हेलो गाइस। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर एक प्रेमी तक जरूर पहुँचे। बहुत स्पेशल आपके लिए आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में घूम रहा था, तो मैंने लेकर आना था। तो आज सब बहन भाइयों के लिए, सभी प्रेमी बहन भाइयों के लिए मैंने ये टाइम निकाला इस टॉपिक के लिए। आज हम बात करेंगे महाभारत के 3 महान योद्धा कि उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कर्ण, अर्जुन और पितामह भीष्म की। तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने आया हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्जुन की। महाभारत के टाइम एक अर्जुन था जिसने श्री कृष्ण जी को पूरी श्रद्धा से, पूरा दृढ़ विश्वास से उनको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। मतलब उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो मतलब उनको ही सब कुछ उन्होंने माना, क्योंकि सबको पता है महाभारत के टाइम श्री कृष्ण जी भगवान का अवतार लेकर एक इस धरती पर आए थे। तो अर्जुन ने अपना हर एक चीज उसके इशारे पर छोड़ दी कि जैसे उनको वो बोलते थे, जहां वो उनको खड़ा करते थे वहीं खड़े हो जाते थे। मतलब उनके हर एक वचन पे अटल, जैसे श्री कृष्ण जी उनको गाइड करते वैसे ही उसको हर चीज़ को वो मानते थे। महाभारत के टाइम जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो उसके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी। तो उसको फिर श्री कृष्ण ने उसको गीता ज्ञान दिया था। फिर उन्होंने उनके आगे अपना सारा कुछ समर्पित कर दिया। और अर्जुन को बिल्कुल भी ना हार का डर था ना जीतने का मोह। बिल्कुल सारा कुछ उन्होंने श्री कृष्ण जी के जैसे जैसे उन्होंने उनको गाइड किया वैसे ही उनकी हर बात मानी। और एंड में रिजल्ट क्या मिला वो सबके सामने ही है। तो हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हमारे सतगुरु खुद खुदा हैं, खुद भगवान हैं। तो हमें भी अपनी गम चिंता को भुलाकर अपने सतगुरु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु हमें अगर दुख देते हैं तो उनके पीछे भी बहुत बड़ी रजा होती है। पहाड़ जितना हमारे ऊपर कर्म होता है वो एक कंकर बना कर भेज देते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली तो उसके लिए भी हमें अपना सतगुरु का हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। तो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी भी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है और मैंने उसकी रजा में राजी रहना है। और जब हम अपने सभी दुख चिंता जितने भी अपने सतगुरु के सारे छोड़ देंगे, ये सोचेंगे कि मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, मुझे इस चीज़ से निकाल लेगा, तो अवश्य ही हम इस चीज़ से एक चीज़ जीत जाएंगे। और एक अलग ही मिसाल होगी हमारे सभी प्रेमियों की। और ये चीज़ जब हम सभी सतगुरु को इतना अपना सब कुछ मानकर गम चिंता सतगुरु पर छोड़ देंगे कि जैसी आपकी राजा वैसे राजी रखो हमें, तो इस चीज़ को सतगुरु बहुत ज़्यादा खुश होंगे और सतगुरु इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि हाँ ये है हमारे बेटे। तो सभी मेरे प्रेमी बहन भाई यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करना। तो जैसे कि अर्जुन ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को माना था, उनके आगे जो ऐसे उनको चलाते थे वैसे चलते जाते थे। तो हमें भी जैसे हमारे सतगुरु गाइड करते हैं हमें भी वैसे चलना चाहिए, बिल्कुल अपनी मन मर्जी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जिस हालात में रखा तो उसी चीज़ को वो स्वीकार करके उनके आगे बैठ जाते थे हाथ जोड़कर। और हमें भी जिस हालात में मर्जी सतगुरु रखे उनकी रजा है, क्योंकि उनसे ज़्यादा फिक्र हमें खुद की नहीं है जितनी हमारे सतगुरु को है। तो इसलिए हमें भी उनकी हर एक चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब बात करेंगे महाभारत के महारथी कर्ण की। तो कैसे उन्होंने एक अधर्मी को अपना वचन दे दिया था, एक प्रण ले लिया था, और उस प्रण को, उस वचन को उसने ताउम्र पूरी जिंदगी निभाया। सोचने वाली बात है, उसने एक अधर्मी को अपना वचन दिया था और उसने ताउम्र उस चीज़ को निभाया। लेकिन फ़र्क ये था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया था और उसको सब कुछ मिल गया था। और महारथी कर्ण ने दुर्योधन के आगे, लेकिन कर्ण ने एक अधर्मी को वचन दे दिया था और उस वचन को उसने पूरी उम्र तक निभाया, आखिरी सांस तक। तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है, महारथी कर्ण जिन्होंने एक अधर्मी को वचन दिया था और उस वचन को वो इतना पक्का था, उस प्रण कितना पक्का था कि उसने आखिरी सांस तक उस प्रण को निभाया, उस वचन को निभाया। तो हमने तो अपने सतगुरु को, खुद खुदा को वचन दे रखा है 3 वचनों के पक्के और दृढ़ विश्वास, और हमने हाथ खड़े करके इस चीज़ का वचन दिया, हमने इस चीज़ का प्रण लिया है। जब महारथी कर्ण एक इंसान को अपना वचन देकर पूरी उम्र तक, पूरी जिंदगी तक निभा सकते हैं, तो हमने तो खुद मालिक को, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसकी एक इशारे पे पूरा ब्रह्मांड पूरी दृष्टि चलती है, तो सोच कर देखो हमें उनको वचन दिया जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया।
तो उनको दिया हुआ वचन हम भूल जाते हैं। तो हमें भी इस चीज़ का मान होना चाहिए। अगर हमने भी उस वचन को निभाना है तो महारथी कर्ण के जैसे हमें निभाना होगा। जैसे उन्होंने वचन दिया तो पूरी जिंदगी निभाया था, तो चाहे वो अधर्मी के साथ था, लेकिन उसका जो वचन दिया था वो उसने पूरी उम्र तक निभाया। मैं बात ये नहीं कर रहा था को धर्मी था, उसने ये बोल दिया, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उसने जो वचन दिया था एक धर्मी को उसने पूरी उम्र तक निभाया था। और हमने अपने सतगुरु को वचन दिया है, खुद खुदा को, तो हमें भी इस चीज़ पर पूरा खरे उतरना चाहिए और हमें भी अपने सतगुरु हर एक वचन को ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। हमारे सतगुरु इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि ये है हमारे बेटे और कैसे वचन को फॉलो कर रहे हैं, कैसे वचन को निभा रहे हैं। और एक मैं बात सभी बहन भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपने महाभारत देखनी है तो स्टार प्लस वाली महाभारत ही देखना। किसी और चैनल पे सूर्यपुत्र कर्ण या सोनी कहीं भी कोई स्पेशल एपिसोड कर्ण के ऊपर बना हुआ है तो उनको मत देखा करो। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो सूर्यपुत्र कर्ण है, उसमें क्या दिखाया गया है कि जो कर्ण है उसको महान दिखाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन को भी गलत दिखाया गया है, एक उनको महान दिखाने के लिए। तो ये मसाला सा लगा कर इधर से उधर कर देती है हर एक चीज़ को, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत दिखाएगी जिसको आप देखकर पता नहीं कैसे आपकी थिंकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने महाभारत देखनी है तो महाभारत स्टार प्लस वाली देखना, उसमें आपको एक एक चीज़ आपको रियल लगेगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो महाभारत बनाई गई है, तो प्लीज़ आप जब भी देखो तो उनको जरूर देखो। और अब बात करेंगे महाभारत के बहुत बड़े योद्धा पितामह भीष्म की, जिसका नाम ही भीष्म। उसका नाम भीष्म इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भीषण तप किया था, सदा ब्रह्मचारी रहना, और ताउम्र तक वो ब्रह्मचारी ही रहे थे आखिरी सांस तक। तो वो तो ब्रह्मचारी जो बना था, जो उसने इतना तप किया तो वो उसने अपने बाप के लिए किया। उन्होंने अपने बाप को वचन दे दिया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, ब्रह्मचारी का पालन करूँगा, और ऐसे वो हस्तिनापुर के लिए पूरी ज़िंदगी ऐसी ही उसने गुजार दी। तो उन्होंने तो अपने बाप के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हम हमारे दो जहाँ के मालिक, उनके लिए हमने ये सब करना कि कैसे दीन दुखी की मदद करनी है और हमें हमेशा ही रूहानियत के मार्ग पर चलना है। पितामह भीष्म ने ये सारा कुछ अपने बाप के लिए किया था, अपने बाप को वचन दे थे, लेकिन हमने भी अपने सतगुरु को खुश करना है और हमें अपना दिया वचन सारी उम्र अपने सतगुरु के है, जैसे हमारे सतगुरु गाइड करेंगे वैसे वैसे चलते जाना है। तो हमें किसी और चीज़ का मोह भी नहीं करना चाहिए। जैसे पितामह भीष्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने बाप के लिए सारा कुछ किया था, मतलब भूल गया था, धर्म के साथ भी खड़ा हो गया था सिर्फ अपने बाप के वचन दिए हुए पे। लेकिन हमने क्या, हमारे सतगुरु खुद खुदा हैं, हमारे सतगुरु जो भी वचन करते हैं वो दीन दुखी की मदद करो, भलाई की कोई भी कार्य कर लो, तो ये वचन हमसे सतगुरु लेते हैं। तो हमें उनको भी ऐसे ही निभाना चाहिए जैसे पितामह भीष्म ने अपने बाप के लिए ये चीज़ निभाई थी पूरी उम्र के लिए। और इसीलिए मैं अपनी सभी बहन भाई से कह रहा हूँ कि कैसी भी स्थिति हो, जैसा मर्जी हमारे ऊपर समय आए, लेकिन हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि हमारे सतगुरु ने हमें जो वचन लिया हमसे, उस वचन को ही हमने निभाना है। क्योंकि पितामह भीष्म ने अपने बाप के लिए पूरी ज़िंदगी तपस्या की और हमने अपने सतगुरु कुल मालिक के लिए ये सब करना है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें भी अपने सतगुरु के लिए पितामह भीष्म की तरह दिया हुआ, जैसे उन्होंने उनको वचन दिए थे, हमने अपने सतगुरु को वचन दिया और हमें अपनी पूरी उम्र इस सृष्टि की सेवा करने में ही लगा देनी है, अच्छे अच्छे कार्य करने में। तो मज़ा आ जाएगा इस चीज़ का अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आज का ये टॉपिक था कि महारथी कर्ण ने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसने पूरी ज़िंदगी निभाया, और पितामह भीष्म ने अपने बाप को जो वचन दिया था उसने पूरी ज़िंदगी निभाया, लेकिन वो धर्म के साथ है। लेकिन हम तो एक सच के साथ खड़े हैं, कुल माल के साथ खड़े हैं। तो हमने जो वचन दिए हैं हाथ खड़े करके, तो उस वचन को हमें उम्र भर निभाना है और हमारे सतगुरु के कहने पर ही चलते जाना है। तो सभी जितने भी मेरे बहन भाई हैं सभी अर्जुन बन जाओ, अर्जुन की तरह। जैसे उन्होंने श्री कृष्ण जी के आगे ऐसे हाथ जोड़कर बैठ गए थे, जैसे उन्होंने उनको चलाया वैसे ही चलते गए। तो आप भी मेरे सभी बहन भाई जितने हो इस चीज़ को फॉलो करना, अर्जुन के जैसे बन जाओ। तो हमें हमारे सतगुरु कभी भी किसी भी संकट में नहीं फंसने देंगे। अगर फंस भी गए तो उसके पीछे सतगुरु की पता नहीं क्या रजा होगी, किस कीचड़ से हमें निकाल लेंगे। तो छोटे मोटे हमारे ऊपर दुख दर्द आते रहते थे, कभी भी इस चीज़ का दोष हमारे सतगुरु को मत दिया करो। वो हमारे कर्मों का ही होता है, कर्मों का फल ही हमें मिलता है, इसमें सतगुरु का बिल्कुल दोष नहीं होता। सतगुरु ने वचन किया है कि आपके ऊपर पहाड़ जैसा कर्म भी कंकर बनाकर भेजते हैं। तो सोच कर देखो वो क्या होता होगा, जो अब हमारे ऊपर इतना दुख आता तो वो कितना बड़ा होगा।
तो इसलिए हमेशा सतगुरु की रजा में राजी रहो, सतगुरु का हमेशा शुक्राना करते रहो, सेवा सुमन करते रहो, माल पर दृढ़ विश्वास रखो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, और ऐसे टॉपिक और आपके लिए लेता आऊँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।